हजारों लोगों ने ज्वाइन की और आज आपकी एक पब्लिक मीटिंग भी नौशहरा के अंदर हुई, क्या कहेंगे इसके ऊपर? नौशहरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए डॉक्टर दीप चौधरी साहब, डॉक्टर विजय जी और भारतीय सेना से रिटायर अशोक चौधरी साहब, सूबेदार विजय कुमार साहब और उनके साथ साथ बड़ी तादाद में यहां भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उन्होंने हमारा मान बढ़ाया है। मैं दिल की गहराइयों से इन तमाम साथियों का, जो विशेषकर यहां के हमारी जाट बरादरी के एक बहुत बड़े कद्दावर शख्सियत के मालिक हैं। इससे पहले डॉक्टर दीप जी, डॉक्टर विजय जी ने हेल्थ डिपार्टमेंट में 40 वर्षों तक सेवा की और रिटायरमेंट होने के बाद आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और इनके साथ साथ भारतीय सेना के जांबाज वीर सैनिक अशोक चौधरी साहब, नायब सूबेदार विजय कुमार साहब, हवलदार परवीन जी और अशोक कुमार साहब और उनके साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में चौकी, हंडन, लंगर और लड़ोका, कलसियां, गनिया, इन तमाम क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए इन साथियों का मैं बीजेपी में वेलकम करता हूं और साथ ही साथ बड़ी तादाद में हमारे गुजर बकरवाल समुदाय के साथी जो दब्बड़, गगरोट और शेरी मंडल से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं उन तमाम अपने साथियों का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इससे यकीनन इस सारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। इससे बीजेपी बहुत मजबूत होगी इस सारे क्षेत्र में। जिस तरीके से मोदी साहब ने गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों, बेसहारा लोगों और समाज के हर वर्ग के भले का काम किया है, जिस प्रकार की डेवलपमेंट गांव में, शहर में हो रही है, इस सब से प्रभावित होकर चाहे हमारे जाट बरादरी से जो सम्मानित हमारे प्रोमिनेंट सोशल वर्कर्स हों या सेना से रिटायर जिन्होंने पूरी जिंदगी देश सेवा की और उनके साथ साथ गुजर बकरवाल समुदाय के जो हमारे साथी सहयोगियों ने बीजेपी का दामन थामा, मैं दिल की गहराई से इन सब साथियों का भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूं और इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इनका मान, सम्मान और स्वाभिमान और बढ़ेगा, इनका पूरा ख्याल रखा जाएगा और हम सब मिलजुल कर आवाम की सेवा करेंगे, खिदमत करेंगे और देश की सेवा करेंगे। सर, एक सवाल है हमारा। 2014 में एक बहुत दर्दनाक हादसा रायपुर जो कमीला भाटा और किला धराल के बीच में बीआरओ की रोड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया था। एक बारात पूरी की पूरी बाढ़ की चपेट में आ गई थी, जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। मैं स्वयं उस दिन वहीं पहुंचा था और लगातार हमने प्रयास किया है। रक्षा मंत्रालय से उस पुल की मंजूरी हो चुकी है। बहुत जल्द उस जगह पर एक बड़े पुल के निर्माण कार्य को हम सब शुरू करेंगे। सर, एक और सवाल है बीआरओ। देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो, हम सब जानते हैं कि मुश्किल इलाकों में, पहाड़ी, पर्वतीय और बर्फीले इलाकों में बीआरओ ने, बीकन ने हमेशा जबरदस्त काम किया है। बीआरओ का एक नाम है, एक स्टैंडर्ड है। अगर कहीं किसी खास एरिया में कोई दिक्कत परेशानी आई है, आप वो मेरे नोटिस में डालें। मैं बीआरओ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बात करूंगा और यकीनन
उन परेशानियों का हल होगा। बीआरओ का हम सब बहुत सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मुश्किल से मुश्किल तरीन पहाड़ों में भी रास्ता निकाल के देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा काम किया है। परंतु अगर कहीं कोई किसी खास जगह में कोई दिक्कत परेशानी या कोई प्रॉब्लम आई है, आप उसकी डिटेल मुझे दीजिए, हम उसको ठीक कराएं। शेरी बैरीपतन से जो रोड बन रही है सर, वहाँ पर देखें जो सेफ्टी बोर्ड होते हैं जैसे किसी तरह के, वो कोई भी देखने को रोड पर नहीं मिलेंगे सर। चलिए, मैं जो बीआरओ के यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर हैं, मैं उनसे इस विषय में बात करूंगा। सर, एक सियासत को लेकर में के लिए तैयार है, लेकिन इलेक्शन क्यों नहीं करवाया सर? इलेक्शन क्यों नहीं करवाया? देखिए, यहाँ तक बात है इलेक्शंस की। इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लेना है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार है। मैं चाहता हूं कल के बजाय आज असेंबली के इलेक्शंस की घोषणा हो। मैं चाहता हूं पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले असेंबली इलेक्शंस की घोषणा हो। मैं तो तैयार हूं, बीजेपी तैयार है। जो मोदी साहब ने डेवलपमेंट के काम किए हैं, जो गरीब लोग, मजदूर, किसान, उनका भले का काम जो मोदी साहब ने किया है, हर शख्स चाहे गरीब है, अमीर है, सरकारी मुलाजिम है, व्यापारी है, कॉन्ट्रैक्टर है, रेडी वाला, फड़ी वाला, किसान, मजदूर है, हर एक की जेब में गोल्डन कार्ड मोदी साहब का। इलाज के लिए एक एक साल में 5-5 लाख हर इंसान को, हर शख्स को मोदी साहब देते हैं। गरीब लोगों को 1000-1000 पेंशन महीने की मोदी साहब देते हैं। गरीब लोगों को फ्री राशन मोदी साहब देते हैं। गांव-गांव में गरीब लोगों के लाखों मकान जम्मू कश्मीर में, हर पंचायत में 100-100 मकान, 150-150 मकान पहले बनाए गए और अब 2 लाख मकान और मंजूर कर दिए मोदी हुकूमत ने गरीब लोगों के लिए। और इसके साथ साथ किसानों के खाते में 6-6 हज़ार, और साथ साथ आप देखेंगे गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप स्कीम्स, गांव-गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, जम्मू से सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी, पुंछ हाईवे, गांव-गांव में सड़कें, जल जीवन मिशन, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, ये मोदी साहब ने काम किया है। गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को फॉरेस्ट लैंड राइट्स, जमीनों के मालकाना हक, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून 2009 में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया था, वो मोदी हुकूमत ने ख़त्म किया और गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों के साथ इंसाफ हुआ। उनको स्कॉलरशिप स्कीम्स दी गई और ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को, दलित समाज से वाबस्ता वाल्मीकि समाज को उनके हकूक देने की पहल मोदी साहब ने की है। और पहाड़ी कबीले के लोगों को भी स्पेशल एसटी स्टेटस, जो कि गुज्जर बकरवाल कबीले के एसटी से अलग होगा, एक अलग से एसटी स्टेटस पहाड़ी कबीले को, उसका जिक्र हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में मोदी साहब की हुकूमत कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसलिए मुझे यकीन है कि यहाँ जब भी इलेक्शन होंगे, दिल खोलकर जम्मू कश्मीर की आवाम मोदी साहब को, बीजेपी को वोट देगी। यहाँ बीजेपी की हुकूमत बनेगी, 50 से ज्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा और बीजेपी की सरकार होगी। आखिरी सवाल, एक टी जंक्शन मिलना चाहिए। रविंदर रैना से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, क्या टी जंक्शन मिलेगा? जहाँ फ्लाईओवर ऊपर से चला जाएगा, नौशहरा जो है पीछे चला जाएगा? देखिए, मैंने हमेशा इस सारे क्षेत्र की, नौशहरा हो, नौशहरा वेस्टर्न एरिया हो, लाम लड़ोका हो, सेरी हो, लंबेड़ी का क्षेत्र हो, भवानी का क्षेत्र हो, बॉर्डर का एरिया हो, मैंने हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया, सबका भला किया। आज भी सबका भला करता हूं। मेरी कोशिश है कि यहाँ के जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं श्रीमान भारत भूषण गुप्ता जी, वो और उनके साथ और मोजिस 10-12 साथी मेरे पास आए थे। उन्होंने ये डिमांड की थी कि नौशहरा का जो टनल है उसके साथ एक टी जंक्शन का निर्माण किया जाए। हमने
रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट साहब से बात की। उन्होंने बीआरओ के जो चीफ इंजीनियर साहब हैं तेजपाल सिंह साहब, उनको डायरेक्शन दी थी। यहाँ बीआरओ की सारी टीम आई थी, उसका नोटिस लिया गया, उसका सर्वे किया गया। चूंकि टनल के बिल्कुल इमीडिएट बाहर टी जंक्शन बनाना, कोई पासवे बनाना रिस्की होता है, क्योंकि जब भी टनल में गाड़ी चलती है आम स्पीड से टनल में व्यक्ति तेज गाड़ी चलाता है और ये रिस्क रहता है कि टनल से निकलते ही अगर कोई पासेज अगर बनाया जाए, कोई पासवे, कोई टी जंक्शन, और रिस्की होने की संभावना होती है। उस सारे जो नियमों को देखते हुए हमने बीआरओ से बात की है कि यहाँ की कनेक्टिविटी नौशहरा को जोड़ने के लिए ज़रूरी है। लोगों की ज़िंदगी की हिफाजत करना, वहाँ कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी को जानी माली नुकसान ना हो, इसका भी ख्याल रखना हमारा काम है। और लोगों को कनेक्टिविटी देना भी हमारा काम है। दोनों पर इस समय बीआरओ के इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। जो बेस्ट पॉसिबल होगा टी जंक्शन के साथ साथ, वो किस तरह का टी जंक्शन होगा, उसको कितना एलिवेट करके बनाया जाएगा, इस पर बीआरओ काम कर रहा है। और मुझे यकीन है कि बीआरओ के इंजीनियर्स, जो कि काबिल तरीन इंजीनियर्स होते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और नौशहरा की कनेक्टिविटी जो पुराने ओल्ड ब्रिज से रहेगी और जिससे लोगों को भी यहाँ लाभ होगा, फ़ायदा। थैंक यू।